नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे विश्व कप के चौथे राउंड की दूसरी बाजी जो है क्लासिकल वो पूरी हो चुकी है। 6 खिलाड़ी अगले दौर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं है। नहीं, भारतीय खिलाड़ी बाहर नहीं हुए हैं। भारत के खिलाड़ियों को कल टाई ब्रेक के मुकाबले खेलने होंगे। सभी बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन 2 भारतीय खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। आज प्रणव वी बाहर हो गए हैं टूर्नामेंट से, और साथ ही साथ यहाँ पर कार्तिक वेंकटरमन का भी जो सफ़र था वो विश्व कप में यहीं पर समाप्त हो गया है। कार्तिक जो है वो मुकाबला हार गए आज ले क्वाम लिम से के हाथों, और प्रणव को आज याकूब नोदिरबेग से हार का सामना करना पड़ा। जबकि भारत के 3 खिलाड़ी अर्जुन इरगैसी ने पीटर लेको से, प्रज्ञानंदा ने डेनियल डुबोव से और पेंटाला हरिकृष्णा ने नील्स ग्रैंडिवलियस से आज की बाजी भी ड्रॉ खेली। और अब कल ये तीनों टाई ब्रेक का सामना करेंगे। कल सिर्फ ये तीनों ही नहीं, कुल मिला के टोटल 20 खिलाड़ी कल टाई ब्रेक खेलने वाले हैं, जिसमें से 10 अगले राउंड में जगह बनाएंगे। तो बड़ा ही आज के जो मुकाबले हुए, सबसे पहले अर्जुन इरगैसी की बात करेंगे, जहां उम्मीद की जा रही थी कि आज वो सफ़ेद मोहरों से लेको को शायद परास्त कर देंगे। बट यहाँ पे मानना होगा कि अनुभवी लेको ने निम्जो इंडियन ओपनिंग में अर्जुन ने थोड़ा नया हट के खेलने की कोशिश की। E5 नाइट E4 A3, यहाँ पर बिशप एक्सचेंज होता है, एंड देन सेंटर से काफ़ी पॉन्स एक्सचेंज होते हैं। अर्जुन यहाँ पर अलाउ करते हैं, किंग F1 जाते हैं, एंड देन आफ्टर F6 ये भी एक्सेप्ट करते हैं, बिशप को मारते हैं, अपोनेंट का पॉन स्ट्रक्चर डैमेज करते हैं, और फिर अर्जुन का बिशप E3 पे आके बैठता है। शुरुआत में तो ये ऐसा लगता है कि बढ़िया बिशप है, इसने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन ये बिशप इस जगह से कभी हिला ही नहीं, और यही अर्जुन के लिए पोजीशन को इम्प्रूव ना कर पाने का मेन कारण बन गया। B5 बहुत शानदार चाल थी, जो इमीडिएटली डबल स्ट्रक्चर है, जिससे सेंटर पूरा वाइट के कंट्रोल में आ रहा था, उसको तोड़ दिया यहाँ पर पीटर लेको ने। इसके बाद आता किंग G1। मेन प्रॉब्लम था कि ये रुक गेम में कैसे आएगा, और इस प्रोसेस में टाइम लगना अच्छा। H3 किंग H2, बट पहले आता है बिशप B7, नाइट G3, नाइट पीछे जाता है, अर्जुन खेलते हैं रुक B1, क्वीन C6। ये वो मोमेंट था, पहला मोमेंट था जहां पर अर्जुन के पास 1 घंटा 27 मिनट था, और जब वो अगली चाल चलते हैं तो वो 26 मिनट सोचने के बाद क्वीन इंटू C6 मारते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पोजीशन के बाद ये क्लियर हो गया था कि अगर इस एंड गेम में ये बिशप इंप्रूव नहीं हुआ और आप इसका फायदा नहीं ले पाए तो बहुत मुश्किल होगा जीतना। H3 किंग के लिए जगह बनाई, नाइट ऊपर आता है, यहाँ पर नाइट F5 मारने का कोई मतलब नहीं है, तो नाइट H5 सही चाल थी, ताकि बचा के रखना है नाइट को। किंग H2 आता है, नाइट C6, रुके C1, और सब कुछ अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम था उनका बिशप काम नहीं कर रहा था। इसके बाद बिशप D5 आके जम जाता है और अपनी इन 2 वीकनेस को जो है वो संभाल लेता है। अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं रुक C5, नाइट B7, रुक C3 आता है, नाइट फिर से रिपीट होता है। अर्जुन अपना ए वाला पॉन बढ़ना चालू करते हैं दोस्तों, और ये एक्चुअली में इसके यहाँ पर जो अर्जुन कर सकते थे वो था नाइट को एक बार F4 जरूर आना चाहिए था। अगर कुछ हो सकता था तो नाइट के थ्रू हो सकता था, बट एनीवे यहाँ पर अर्जुन ने एक कॉर्नर का पॉन बढ़ना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद जब रुक F8 यहाँ पर खेल दिया इन्होंने, तो अब इसके पास क्या था कि पीटर लेको के पास G6 कभी भी था। आप अगर नाइट G3 आएंगे तो आफ्टर नाइट E3 पॉन E3 रुक अंदर आ जाएगा। नाइट F4 आप कभी भी आओगे तो वो 2 रुक दे करके जो है, 1 रुक दे करके यहाँ पर रुक और बिशप को ले लेंगे। तो अर्जुन ने रुक B4 खेला, उन्होंने भी सेम थ्रेट लगाई यहाँ पे कि अगर आप G6 खेलो तो मैं नाइट F4 अगर आता हूँ तो रुक F4, बिशप F4, रुक F4 और रुक C4, बिशप C4, ऐसा कोई एंड गेम आ जाए। बट ये भी ड्रॉ के जैसा ही था। खैर उन्होंने नाइट D6 हटाया पीटर लेको ने। अर्जुन अपना पॉन लगातार बढ़ते जाते हैं, बट एक मोमेंट आया जब फाइनली जो है ये पोजीशन आती है जहाँ पर बढ़िया मैन्यूवरिंग करी पीटर लेको ने, और नाइट ले आए यहाँ पर C7 पर। अर्जुन यहाँ पर ड्रॉ पर सहमत हो गए, क्योंकि A6 का पॉन जो था वो बचाना मुश्किल हो रहा था, और इस पूरी बाजी में बिशप का मेन रोल था, जो अर्जुन का बिशप E3 पे नहीं खेल पाया। उनके बिशप और नाइट दोनों अच्छा नहीं खेल पाए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाए, और यही कारण था कि इस बाजी में कोई परिणाम नहीं निकला। और अब कल टाई ब्रेक में पीटर लेको और अर्जुन खेलेंगे। निश्चित तौर पर अर्जुन फेवरेट हैं, लेकिन रिस्क तो है जब आप टाई ब्रेक में जाते हैं। तो दूसरी बाजी प्रज्ञानंदा डेनियल डुबोव। कल का बहुत शेकी गेम हुआ था, हम सभी जानते हैं। प्रज्ञानंदा जो है वो कल कई बार हारते हुए बचे थे, तो आज काफ़ी स्टेबल खेले, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, सेफ गेम था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डेनियल डुबोव जो है उन्होंने अपना एक पॉन सेक्रीफाइस किया, बदले में उनके पास अटैक था, और
ये पोजीशन आती है यहाँ पर, पीस तो मिल गया यहाँ पर ये पोजीशन पे, क्योंकि आप पीस जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं खा सकते। रीज़न ये है कि आफ्टर A6 ये बिशप हैंगिंग है, तो नाइट हटाएंगे तो बिशप मर जाएगा, तो वो तो देना पड़ा उनको। बट इस गेम में पूरी कोशिश की प्रज्ञानंदा ने अपने पीसेस निकालने की, लेकिन डेनियल डोवो ने एक बढ़िया चाल निकाली यहाँ पे। नाइट C6, नाइट A5 पे उन्होंने बहुत सोचा नाइट A5 पे। रुक C D1 आता है, क्वीन पीछे आता है, और यहाँ पर जो है डेनियल डोवो ने बोला कि नहीं, रिस्क नहीं लेना है। उन्होंने रुक इंटू D7 मारा, क्वीन D7 और पॉन रिकवर किया, और सारे पीस यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज हो गए। इस पोजीशन पे दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए, और अब कल ये टाई ब्रेक में मुकाबला जो है वो तय होगा। याद रखना होगा कि डेनियल डुबोव इस बार सामने है प्रज्ञानंदा के। डेनियल डुबोव जो कि विश्व रैपिड चैंपियन रह चुके हैं, तो कल का दिन वाकई अग्नि परीक्षा है। क्या प्रज्ञानंदा अगले दौर में पहुंचेंगे? मतलब जो उनका नाम है, जो उन्होंने कारनामे किए हैं, उसके हिसाब से ना तो अर्जुन पर शक है ना प्रज्ञानंदा, दोनों को पहुंचना चाहिए। वही मैटियस ब्लूबम जो कि कैंडिडेट में जगह बना चुके हैं ग्रैंड स्विस के जरिए, उनको उनके ही देश के अलेक्जेंडर डोनचोको ने हरा करके बाहर कर दिया। प्रणव का हारना भारत के लिए सबसे बड़ा झटका रहा, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि प्रणव भी अगले दौर में जगह बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्कॉच ओपनिंग में एक्सचेंज वेरिएशन जो है वो खेला गया इस पोजीशन पे, और इन्होंने भी एक पॉन दिया सेक्रीफाइस, ठीक है। लेकिन अब इस का मेन जो प्रॉब्लम हुआ इनके गेम में भी जो प्रणव थे, कि इनका भी बिशप पूरा जाम हो गया। एक बिशप खासतौर पे ये बिशप ये खेल ही नहीं पाया पूरे गेम में, और यहाँ तक पोजीशन बराबर ही चल रही थी। C5 तक तो बहुत बढ़िया चाल खेली थी। बात ये थी कि पॉन अप है आप यहाँ पर, और प्रणव अगर इसको मेंटेन करते हैं इस पोजीशन को, पॉन अप पोजीशन को, तो डेफिनेटली एंड गेम में आप जीत सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, ये बिशप पूरा जाम हो गया। C8 पे आके A6 पे वीकनेस क्रिएट हो गया था। इन्होंने कोशिश की, लेकिन एक बड़ा ब्लंडर आता है टाइम प्रेशर में, जब 40 चालों का प्रेशर आ रहा था। यहाँ तक सब ठीक ठाक जा रहा था थोड़ी देर तक, बट क्वीन का जो है वो प्लेसमेंट, स्पेशली रुक E6 जो था, रुक D6 वो खराब चाल थी। यहाँ पे रुक E6 ही बेटर था। एंड देन ये पहुंच जाता है वो, और वो B4 जब मारते हैं यहाँ पर, ये सबसे बड़ा ब्लंडर बन जाता है, क्योंकि इसके बाद याकूब पूरा नियंत्रण ले लेते हैं यहाँ पर। इवन देखिए रुक इंटू C8 आ रहा था, रुक C6 खेलना पड़ा यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि रुक बच ही नहीं रहा था, क्योंकि रुक B1 भी आ रहा था। तो फाइनली यहाँ पर जो है गेम पूरी तरह से हाथ में चला गया। एक पीस जो है वो डाउन थे यहाँ पर, और पूरी एक्सचेंज डाउन थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्वीन E6 वगैरह आया, तो सीधा यहाँ पे थोड़ी देर में तो मेट ही लग गई, और रिजाइन करना पड़ गया प्रणव वी को। तो ये पाउंड खाना ओपनिंग में, उसकी वजह से उनके पीसेज जो स्टक हुए वो कभी गेम में आए नहीं। एक बहुत ही सरप्राइजिंग गेम हुआ वे ई और परहम मकसूदलू के बीच। इसको क्या शानदार बोलेंगे कि बच गए यहाँ पर परहम मकसूदलू, और मैं आपको वो पोजीशन दिखाता हूँ तो आप बोलोगे कि ये पॉसिबल कैसे है ये पोजीशन को बचना। तो मैं आपको सीधा वो एंड गेम पे लेके जाता हूँ, जहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तेज़ी से चलेंगे, उस पोजीशन की तरफ आपको ले जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से डिटेल में नहीं बताऊँगा। ये पोजीशन था जब सेम कलर बिशप में जो है बिशप एक्सचेंज हुई। ट्रूली लॉस पोजीशन है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इनके जो दो पॉन है वो लाइट कलर पे फिक्स है, और ये बिशप इसकी वजह से टाइट डाउन हो रहा है। तो बिशप D5 परफेक्ट खेला वे ई ने। C4 आता है, वो बिशप को आ जाते हैं H1। यहाँ पर B4 एक्सचेंज होता है, किंग E6 ऊपर, किंग से सपोर्ट लगाते हैं। B6 आता, कोई चाल ही नहीं है, अगर आप बिशप हटाओगे तो पॉन मर जाएगा। C5 ओनली मूव था, ये भी हुआ, सब हुआ। अब इसके बाद वे ई को पता नहीं क्यों बिशप D5 नहीं दिखा, जबकि ये सॉरी नॉट हेयर, इस पोजीशन पे बिशप D5, बिशप D3, हाँ 1 मिनट, हाँ यहीं पे बिशप D5, ये मीटर को मत देखिएगा दोस्तों, थोड़ा ऊपर जा रहा है। बिशप D3 ये लूजिंग ही था वाइट के लिए, पता नहीं क्या कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे बिशप G2 आ रहा था, और वो देखो अभी भी इक्वल बता रहा है, बट एक्चुअली में वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये पीछे नहीं हटके खेलते बिशप D5, तो आप देख सकते हो कि किंग जब भी चलेगा ये पॉन मर जाएगा। तो ओनली बिशप चलना पड़ेगा, कहीं पे भी रख दो आप बिशप, और बिशप आप G2 आएगा यहाँ पर। और हाँ, और अगर ये जो सजेस्ट कर रहा है बिशप D3 भी आप रख दो, तो भी यहाँ पे बिशप जो है वो G2 आ रहा है। और ये पॉन जो है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर? तो आपने मान लीजिए यहाँ पे बिशप F5 आप खेलते हो, तो किंग फॉर एग्जांपल किंग E7, किंग E3, पॉन हमने मार लिया, एंड देन स्टिल ये पोजीशन, इवन आप बिशप किंग F2 भी आ जाओ यहाँ पर, ये पोजीशन जो है आसान नहीं है, क्योंकि आप तो इसके पास ही नहीं जा पा रहे, ठीक है। अब ये जो किंग है वो घूम घाम के आ सकता है बढ़िया।
तो और एक और यहाँ पे एक और वेरिएशन था, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो किंग E8, अब मान लीजिए किंग G1, आप पॉन इसको मारने के लिए जा रहे हो, किंग C7 और आप यहाँ पे पहुँच जाओ किंग H2, तो बिशप F1 से भाग जाएगा। तो एक्चुअली में आप वो बिशप को आप पकड़ नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, और आप ये बिशप हटाओगे तो ये पॉन मर जाएगा। अब ये जो किंग है ये टहलते हुए आराम से यहाँ से जो है बाहर निकल सकता है। सो एनीवे, और ये गेम जो है वो लॉस हो जाता है। बट उन्होंने अलग ही खेला, वो किंग को पीछे हट गए और उसके बाद यहाँ पर ये पॉन गया भी, बट उनका C6 वाला पॉन चला गया और बिल्कुल विनिंग पोजीशन थी ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन थी जहाँ पर इन्होंने ब्लंडर मारा, किंग E7 खेला, यहाँ पर H3 आगे बढ़ना था। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। बिशप E4 अगर वो आते तो नाउ बिशप E6, धीरे धीरे, क्योंकि ये पॉन 2 आगे बढ़ेंगे, ये मैच विन ही है। मान लीजिए कि आप C6 खेल भी देते हो तो G4, आप किंग को आओगे तो G3, और नॉट हेयर एग्जैक्टली, हाँ यहाँ पे किंग E5, धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकते हो पोजीशन को, क्योंकि अब किंग फ्री नहीं है तो उनको बिशप जो है कहीं तो खेलना पड़ेगा। अगर आप बिशप यहाँ कहीं खेलोगे तो बिशप C8 चला जाएगा और फिर ये किंग ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल मतलब एक टेक्निकली विनिंग पोजीशन है, बट ब्लंडर हुआ उनसे और ये पोजीशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो ड्रॉ हो गई और दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉ मानना पड़ा यहाँ पर। इसका मतलब है कि परहम मकसूदलू अभी भी अलाइव हैं और अगले राउंड में कल टाई ब्रेक में जो खेलेंगे। इसके बाद है पेंटाला हरिकृष्णा भाई। ये मैच पेंटाला हरिकृष्णा हार गए थे एक मोमेंट पर दोस्तों, एक ब्लंडर किया, मैं सीधा वो पोजीशन दिखाता हूँ उनको, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना इजी नहीं था वो ब्लंडर। मतलब यहाँ पर नाइट B3 खेला, यहाँ पे बेस्ट मूव है नाइट को E2 जाना और इससे गेम बचा रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गलती हुई यहाँ पर। और इन्होंने क्या खेल दिया यहाँ पे, नाइट B3 खेल दिया, सिंपल पॉन मर गया, ये पॉन मर गया और गेम लॉस पूरा। बट हरिकृष्णा ने यहाँ पर एक चाल खेली, बिशप G5, इन्होंने किंग G7 खेला, बिशप E2 आता है, इन्होंने बिशप E6 खेला और यहाँ पर बिशप बचाना चाहिए, D5 पे जाना चाहिए, उन्होंने बिशप दिया। जैसे ही बिशप दिया, अब ये जो 3 पॉन थे इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया। इन्होंने बिशप को D5 किया, बट बिशप F3 आता है, नाइट C3, बिशप D2 और इसके बाद पॉन रिकवर हो गया और हरिकृष्णा ने ये मैच जो है दोस्तों बचा लिया, जो कि पूरी तरह से हारी बाजी थी और अब कल वो टाई ब्रेक में मुकाबले खेलेंगे। कार्तिक वेंकटरमन भी लेकॉम लिंक से हार करके बाहर हो गए, ओपनिंग में ही माइनस हो गए थे। तो अब देखना ये है कि अगर देखें हम तो अंतिम 16 में ज़्यादा से ज़्यादा 3 भारतीय हो सकते हैं और शर्त ये है कि तीनों को कल अपना टाई ब्रेक जीतना होगा। पिछले विश्व कप के मुकाबले तो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, बट मुझे अभी भी लगता है कि अर्जुन और प्रज्ञानंदा, ये दोनों में क्षमता है विश्व कप को जीतने की, ये दोनों टॉप 3 में जगह बना सकते हैं और कैंडिडेट में जगह बना सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, बट कल 3 बजे जुड़ेगा हमारे साथ दोपहर में, जहाँ पर हम टाई ब्रेक मुकाबले जो है उनका सीधा विश्लेषण जो है, सीधी कमेंट्री करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।